जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सर्कल चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाके वित्त के सभी पॉइंट वाले मतलब वित्त का परिचय इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वही चैप्टर का क्या है, बेस है। ठीक है, तो हम लोग यह टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आते हैं आज एक नए टॉपिक पर। क्या, जीवा का रेखाखंड है ना। ये क्या होता है, जीवा का रेखाखंड क्या होता है, सेगमेंट ऑफ ए कोड क्या होता है। तो जैसा कि ये मान लो कि जब दो जीवाएं किसी वृत्त में दो जीवाएं क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करेंगे, है ना। तो वो जीवा का क्या रेखाखंड बनेगा। जैसे मान लो क्या है, जीवा जीवा कैसे कहते थे, आप लोगों को तो पता ही होगा। क्या, वृत्त की परिधि को दो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते थे हम लोग, जीवा ही तो बोलते थे, है ना। अब मान लो एक ही जीवा है या जीवा का रेखाखंड इसे बोलोगे, रेखाखंड भी बताए थे आप लोगों को क्या होता है। ठीक है, अब ये जीवा कहो या जीवा का रेखाखंड कहो, अब दो जीवाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो उससे एक प्रॉपर्टी बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या इसे अच्छे से सीखना है। मान लो एक जीवा ये है और एक जीवा ऐसे आ गया, ऐसे देखो दो जीवाएं क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। लेकिन कहाँ कट कर रहे हैं, देखो वृत्त के अंदर ही तो कट कर रहे हैं। तो क्या एक पॉइंट हमारा, जब जीवा क्या, जब अंता काटती है, जब दो जीवाएं का क्या करती है, अंता मतलब वृत्त के अंदर काटती हैं, और जब दो जीवाएं क्या करती हैं, वृत्त के बाहर काटती हैं। जैसे ये जैसे है जीवा, ये जीवा है और ये भी क्या है, एक जीवा है। ये वृत्त के अंदर कट किया नहीं। अगर इसको हम बाहर बढ़ाते हुए निकल जाए ऐसे, तो देखो दो जीवा एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, बाहर कट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इन दोनों से कैसे बनेगा हमारा एक कंसेप्ट है ना। तो एक फार्मूला होता है, लेकिन हमें फार्मूला नहीं रटना है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि हम लोग को जहाँ तक हो सकेगा फार्मूला क्या करना, अवॉइड करना। हम लोग को क्या करना, ये सीखना है, मैथ को रटना नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इसका यही पॉइंट है कि मान लो कोई दो जीवाएं जहाँ पे कट कर रही है, प्रतिच्छेदन बिंदु, जीवाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। और जीवा में कितने पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इस जीवा का दो पॉइंट है और इस जीवा का भी कितना पॉइंट है, दो पॉइंट है ना। और दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, पी वाले बिंदु पर कट कर रहे हैं। तो ये जीवा के प्रतिच्छेदन बिंदु से दोनों जीवाओं की बिंदु की दूरी, जैसे मान लो ऐसे, अच्छा एक दूसरा बना दे, ये जीवा है, ये जीवा है, यहाँ पर पी पॉइंट है, ए है, और ये मान लो बी है, और ये सी है और ये डी है। तो देखो पी पॉइंट से कट कर रहा है, तो दोनों इस जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ से, जहाँ से कट कर रहा है एक जीवा की बिंदु, मतलब एक जीवा जहाँ कट कर रही है जीवा, उस प्रतिच्छेदन बिंदु से एक जीवा का बिंदु और अगले बिंदु की गुणनफल जो होता है, जैसे पी से ए तक की दूरी है ना, मल्टीप्लाई कर दे पी से अगले जीवा की दूसरे बिंदु से बी की दूरी, ये बराबर होता है क्या, दूसरी वाली जीवा के कटान बिंदु से इस जीवा की बिंदु की दूरी पी सी, और इंटू में कटान बिंदु से इसकी दूरी पी डी। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। नहीं समझे, चलो एक बार और बनाते हैं हम लोग। क्या, मान लो एक जीवा ऐसे है, ये जीवा है देखो कट कर रहा है, इसको मान लो क्यू है, जो भी मानो, ये मान लो सी, ये डी, ये मान लो आर है, ये पी है। तो आप लोगों को इसका फार्मूला कैसे लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे, हमें पता है क्या, कटान बिंदु से इसकी दूरी है ना, इस पॉइंट की दूरी क्यू सी हो जाएगा, और इंटू में कटान बिंदु से इसकी दूरी क्यू पी हो जाएगा। ये बराबर हो गया कटान बिंदु से अगले वाली जीवा की इसकी दूरी क्यू पी हो जाएगा, और इंटू में कटान बिंदु से इसकी दूरी क्यू आर हो जाएगा। समझ में आएगा ना, बहुत आसान है ना। ठीक है, अब इसको भी ऐसे देखो, अगर बाह्य कट करता है तो क्या होगा, तो बाह्य कट करेगा तो क्या होगा। अच्छा चलो पहले इसको लिख लेते हैं, इसका फार्मूला बताओ, आप लोग लिख के जरूर बताइएगा कैसे होगा। देखो कटान बिंदु से क्या होगा, इसकी दूरी, अरे एक ही जीवा में दो बिंदु हैं, तो कटान बिंदु से एक बार यहाँ तक की दूरी और कटान बिंदु से अगले पॉइंट की दूरी है ना। तो कटान बिंदु से पी ए की दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहीं से अगले पॉइंट की दूरी इंटू में पी बी, ये बराबर होगा, इनका जो गुणनफल होगा ये किसके बराबर होगा, कटान बिंदु से दूसरे वाली जीवा की दूरी पी सी, और इंटू में कटान बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, पी डी, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है ना। ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना रहेगा, ध्यान देना रहेगा। अब अगर मान लो जीवा बाह्य कट कर रहा है तो क्या होगा, है ना। देखो अभी सेम कंसेप्ट है क्या, ये दोनों, ये जीवा और ये जीवा कहाँ कट कर रहे हैं, देखो ये जीवा को बढ़ा है तो यहाँ गया, और इस जीवा को बढ़ा है तो यहाँ पी पर कट करें, बाहर कट करें। तो अभी हमने क्या बताया,
कटान बिंदु से दोनों बिंदुओं के पास जाना होता है। जैसे यहाँ से देखो, कटान बिंदु से जीवा के इस बिंदु पर आए थे और अगले बिंदु पर भी गए थे, इनका गुणनफल। तो देखो सेम कंडीशन, देखो कटान बिंदु से एक बार हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, सी के पास, अगले जीवा के एक पॉइंट पर ना। हाँ, तो पी सी हो जाएगा, इंटू में कटान बिंदु से जीवा के अगले अगले पॉइंट पे जाना पड़ेगा, पी डी के पास जाना पड़ेगा। ये तो होगा इन दोनों का गुणनफल। ये बराबर होगा क्या, दूसरी जीवा के, सेम ऐसे क्या, दूसरे जीवा का ये कटान बिंदु से दूसरी जीवा का ये वाला बिंदु कौन है, पी ए है, पी ए है, और इंटू में इस जीवा का पी वाला हो गया, फिर इंटू में पी बी हो जाएगा, अगला बिंदु है ना पी बी हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। नहीं समझे क्या, एक बार चलो फिर बना देते हैं हम लोग, बार बार इसे देखेंगे, हमें रटना नहीं, केवल क्या करना है, हमें सीखना, ध्यान देना है ना। इसको रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप रटोगे तो फार्मूला याद हो सकता है, नहीं याद होगा, कभी भी नहीं याद होगा, आप लोग भूल जाओगे। देखो क्या है, मान लो ये एक जीवा ऐसे था, एक जीवा ऐसे कट कर दिया। अब मान लो इसका मान हम नाम बदल देते हैं, देखते हैं आप लोग क्या बताओगे। पी ओ करते हैं, ये हो जाएगा एस टी और आर क्यू हो गया। अब बताओ इसका फार्मूला कैसे होगा। अभी आप लोगों को क्या बताए, कटान बिंदु से हमें दोनों पॉइंटों के पास जाना होता है ना, क्या ऐसे ही ध्यान दो, क्या जहाँ से कटान बिंदु वहाँ से हमें जीवा के दोनों पॉइंटों पे जाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ओ से हम एक बार इस बिंदु पे आ गए ओ एस, और इंटू में इस पॉइंट से एक बार टी पे चले आएंगे ओ टी। ये बराबर होगा क्या, अगले वाली जीवा में से भी ओ से कहाँ तक, आर तक आएंगे ओ आर, और इंटू में अगले वाले बिंदु पर ओ से कहाँ तक आएंगे, क्यू तक। बस यही तो है फार्मूला, है ना। तो आप लोगों को क्या इसको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, अब आपके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, सेम मैसेज, डाटा तो वही नहीं है, ठीक है, बता रहे हैं। ऐसे है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये कटान बिंदु मान लो कि ओ है, और ये एस है, और ये टी था, और ये पी था, और ये क्यू था, और यहाँ ये वाला वैल्यू ओ पी के एक्स मान दिया था, ये 3 दिया था, और ये दिया था 8 सेंटीमीटर दिया था, और ये वाला वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया था। तो इसमें बोला गया था एक्स का मान ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात करो, चित्र में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब मान लो ये हमें नहीं ध्यान देना है, हमें फार्मूला वार्मूला नहीं रखना है। देखो हमने क्या सीखा कि जब दो जीवा क्या करेंगे, कट करेंगे, तो कटान बिंदु से हमें दोनों बिंदुओं के पास जाना होता है, यही तो है। देखो ये जीवा और ये जीवा एक दूसरे को कट करें, तो हमें कहाँ से, कटान बिंदु से एक बार इनके पास जाना होगा, और एक बार अगले वाले जीवा के उस दूसरे पॉइंट पे जाना होगा। तो देखो कटान बिंदु ओ से एक बार हम लोग कहाँ जाएंगे, क्यू के पास, और इंटू में एक बार कहाँ, ओ से पी के पास आएंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल होगा जो अगली वाली जीवा है, वहाँ से देखो एक बार हम ओ से कहाँ चले आए, एस के पास चले आए, ओ से एस के पास, इंटू में फिर ओ से कहाँ तक जाना है, टी तक जाना है, ओ से टी तक जाना है, ये तो करना है, ठीक है। अब देखो ओ क्यू के वैल्यू कितना है, ओ क्यू का वैल्यू 4 है ना, इंटू में ओ पी का मान यानी एक्स है ना, एक हो जाएगा इक्वल ओ एस का मान कितना है, 3 है, इंटू में ओ टी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, इतना हो जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। वो अपना चिन्ह क्या करेगा, बदल, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 इंटू 8 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 एक 4, 4 दूना 8। अब देखो 3 गुणे 2 बचा, यानी कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 3 गुणे 2 बचा, यानी 3 दूना 6, यानी एक्स का मान कितना होगा हमारा, 6 आंसर होगा, ठीक है। तो शायद आप लोग ये इस बात को समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान है ना। और एक पॉइंट और बनता है इससे, अगर क्या हो, अगर एक जीवा और एक रेखाखंड है आपस में कट करें तो क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं उसको भी, आप लोग इससे अच्छे से नोट बना लीजिएगा, ठीक है। तो अगला हमारा क्या होगा, जब एक जीवा और एक रेखा, एक स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करते हैं, क्या, जब एक जीवा तथा स्पर्श रेखा एक दूसरे को स्पर्श करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तब क्या होगा, देखो
अब मान लो ये क्या है, एक हमारा सर्कल है ना। अब यहाँ से एक जीवा का रेखाखंड बना दें, जीवा का रेखा, ये जीवा है और जीवा को आगे बढ़ाते इसे निकाल लेंगे, है ना। छेदक रेखा भी इसे बोल सकते हैं, या जीवा का रेखाखंड, इसको आगे बढ़ा लिए। अब ये हमारा स्पर्श रेखा क्या होता था आप लोगों को पता है क्या? किसी किसी वृत्त को एक पॉइंट पर कट करने वाली रेखा को, किसी एक ही पॉइंट पर कट करने वाली रेखा को क्या बोलते थे? ये स्पर्श रेखा और ये हमारा जीवा। अब एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन हमें इनको करवाना है, क्योंकि इससे फार्मूला जो बनेगा, यानी कंसेप्ट क्या है, यही तो है हमारा। अब इसको कट कराना तो इसको आगे बढ़ाते ऐसे चले जाएंगे हम लोग। चलो मान लो ऐसे बढ़ाते चले गए और इनको भी क्या किया, ऐसे बढ़ाते चले गए। तो ये देखो एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, है ना। अब मान लो ये वाला पॉइंट पी है, पी मान लिया इसको, और इस वाले पॉइंट को मान लो टी है, ठीक है। और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? कुछ भी मान लो, सी और डी मान लेते हैं। ये हो गया। सेम कंसेप्ट क्या, वही कि अगर हमें क्या एक कटान बिंदु से कहाँ तक जाना होता है, दोनों पॉइंटों के पास जाना होता है, यही हमारा कंसेप्ट है। जैसे जीवा का रेखाखंड अभी बताए थे ना, जीवा जब दो जीवाएं कटान बिंदु से एक बार इस पॉइंट पे जाना होगा, एक बार इस पॉइंट पर, एक बार यहाँ आना होगा, एक बार यहाँ होगा आना होगा, है ना। इन दोनों का गुणनफल, फिर कटान बिंदु से एक बार जीवा इस पॉइंट पे आना होगा और एक बार इस पॉइंट पे आना होगा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सेम ऐसे देखो, अब इसे हमें ऐसे बनाना है फार्मूला, हमें देखो अपने मन से फार्मूला ऐसे बना लेंगे, मतलब सीखेंगे। तो कटान बिंदु, ये देखो इस जीवा का कटान बिंदु कौन सा, ये स्पर्श रेखा, और जीवा का कटान बिंदु ये है। तो हमने क्या सीखा अभी, हम लोग पी से कहाँ तक जाएंगे, हाँ, एक बार इस पॉइंट पे आएंगे और एक बार यहाँ पे आएंगे, तो क्या हो जाएगा, पी से सी तक आ गए और इनटू में कहाँ तक, पी से डी तक आ गए, पी से डी तक। इनका गुणनफल जो होगा किसके बराबर होगा, एक बार हमें इस स्पर्श रेखा के बिंदु पर आना है, तो देखो पी से टी तक आ गए, है ना। अब बात देखो फंस गई। अब इसमें दो पॉइंट पे हमें जाना होगा, तो दूसरा पॉइंट कहाँ है? इसमें देखो दो पॉइंट थे, कटान बिंदु, है ना। जीवा का दो पॉइंट थे, लेकिन इसमें दो पॉइंट कहाँ है, नहीं है ना। तो क्या करना है देखो हमें, लेकिन दो बार चलना तो है, ये तो चलना ही पड़ेगा। तो देखो एक बार हम लोग यहाँ से पी से टी तक आए, आ गए, फिर क्या होगा, जब हमारा कोई पॉइंट नहीं तो फिर दोबारा हम यहीं पे आएंगे, इसी रास्ते से दोबारा आएंगे। देखो इस रास्ते से एक बार आए तो सी के पास गए तो सी मिले, और मल्टीप्लाई में इस रास्ते से आए तो डी मिले, तो डी, इनका मल्टीप्लाई जो होगा बराबर होगा। एक बार पी से टी के पास आए तो हाँ टी मिल गया, पी टी, फिर आए तो देखे दोबारा भी यही मिल रहा है, तो क्या हुआ, फिर से हम लोग पी टी लिख लेंगे, बस हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पी सी इंटू पी डी, और पी टी का दो बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पी टी का स्क्वायर, है ना, पी टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या, आशा है कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि हम जो हम बताएं कि क्या दो जीवाएं कैसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, अगर उनके कटान बिंदु से दूरी, दोनों बिंदुओं की दूरी को गुणनफल करा ले तो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग उसे ज़रूर कीजिएगा कि एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करा दें हम। चलो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अब कई, अच्छा देखो एक बात बता दें आप लोगों को, कई सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर हम लोग क्या बालाजी वाले बुक से या एबीसी मॉडर्न पब्लिकेशन से पढ़े, या कोई डॉक्टर मनोहर रे है, या एनसीईआरटी। तो देखो जो बालाजी है और मॉडर्न एबीसी पब्लिकेशन है, दोनों क्या है, ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि एग्जाम में देखो क्वेश्चन बुक से ज़्यादा नहीं आते, हमारा हमें जहाँ तक देखा है कि क्वेश्चन जो है हाँ रहेंगे तो उसी टाइप के, लेकिन डाटा बदल दिया जाएगा। आप लोगों को क्या बुक तो दिया जाता है, जो आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए होता है, कि ना कि मतलब कि इसी बुक से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है दोस्तों। क्या होता है कि ये बुक जो होता है हमारे लिए प्रैक्टिस का काम करता है। हम लोग बुक से क्या करते हैं, प्रैक्टिस सीखते हैं और कंसेप्ट को सीखते हैं। तो आपके पास जो भी बुक हो आप उससे उसी से पढ़िएगा, है ना। कि नहीं सर हमारे पास ये है तो हम बालाजी नहीं लिए तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं होती। बुक चाहे जो रहे, आप लोगों को क्या केवल प्रैक्टिस करना होता है, और क्वेश्चन ना तो उस बुक से आएगा ना तो उस बुक से आएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या केवल सीखना है, चाहे जिस बुक से सीखो, एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, बस, है ना। तो हमारा एक क्वेश्चन है इसमें बुक में, ये आप लोगों को ये बुक बता दें, ये तो है बालाजी पब्लिकेशन का बुक। हमारे पास दो बुक है, एक एबीसी मॉडर्न पब्लिकेशन है, एक बालाजी पब्लिकेशन है। तो हम एक को प्रेफर करेंगे, चाहे जिस बुक को, जो आप लोग कहेंगे, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है इसमें, चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ से फिगर ऐसे बनाया हुआ ऐसे, उसके बाद इनको बाह्य प्रतिच्छेद करवाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, है ना।
और फिर इसने इसका केंद्र कह रहा O है, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इनके बीच की दूरी कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये पॉइंट P है, ये दूरी दिया है इसने 3 सेंटीमीटर दिया है। और फिर क्या कहा है, ये पॉइंट को C कहा है और इस पॉइंट को D कहा है, CD पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने कहा x सेंटीमीटर है, और P से C तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब बताओ हम लोग, देखो ये क्वेश्चन, ये बताओ किसका है, इसका है स्पर्श रेखा और जीव रेखाखंड का? नहीं, इसके पिछले वाला कंसेप्ट है, दूसरा वाला, जब दो जीवाखंड कहाँ बाह्य स्पर्श करते हैं तब का है ना क्वेश्चन, है ना। तो देखो एक जीवाखंड ये और एक जीवा का रेखाखंड ये, दोनों बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो उसी का क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया, देखो ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ एक बार हम लोग कहाँ जाएंगे, ए के पास जाएंगे, और एक बार पी से कहाँ तक जाएंगे, बी के पास जाएंगे, यही तो है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, पी से कटान बिंदु से ए के पास इनटू में, फिर इसी कटान बिंदु से हम लोग बी के पास जाने वाले हैं, पी बी का गुणनफल जो होगा अगले जीवा का रेखाखंड पी से कहाँ तक आने वाले हम लोग, सी तक, पी सी, और गुणे में फिर पी से कहाँ तक जाएंगे, डी तक, पी डी हो जाएगा, इतना होगा, ठीक है। अब बताओ पी ए का मान कितना है, आप लोग बताओगे, पी ए का मान कितना है, 3 है, हाँ तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब पी बी का मान बता दो आप लोग, पी बी का मान, तो पी से बी तक की दूरी कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 3 और ये 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो गया, इंटू में पी से सी तक की दूरी कितना है, पी से सी तक की दूरी कितना है 2, और इंटू में पी से अब डी तक की दूरी देखो, तो पी से डी तक की यहाँ तक आए तो 2 और प्लस में और कितना x, तो कितना हो जाएगा 2 + x, है ना। पी से डी तक की दूरी कितना है 2 + x है। आए समझ में आप लोगों को। अब देखो क्या करना है, आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 मल्टीप्लाई में इनको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 8 है, और मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल इस 2 को देखो यहाँ ले आए, है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया, और इधर क्या बचा है 2 + x बचा है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 तिया है 12 बचा, इक्वल 2 + x। हमें x का मान निकालना है। अब देखो 2 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका प्लस का विपरीत चिन्ह क्या होता है, माइनस, तो 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर से अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो x देखो 12 है, और इधर से 2 इधर आ गया तो -2 हो गया, इक्वल क्या हो गया x, तो 12 - 2 घटा देंगे कितना आएगा 10, यानी x का मान हमारा निकल चुका है, आंसर आ चुका है ना दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को हम देंगे क्या, होमवर्क के लिए। आप लोगों को क्या करना रहेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे ना, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या मिटाने वाले हैं, ये आप लोग नोट किए, चलो ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो पक्का आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को क्या बातों को ध्यान से सीखना है, और जो जो कहा जाएगा आप लोगों को वो करना रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं ऐसे, एक क्वेश्चन है हमारा, ये ए है और ये बी है और पॉइंट ओ है, और इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ओ डी का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, और ओ सी का मान 4 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ से ओ ए का मान x मीटर है, और यहाँ से x सेंटीमीटर है ना, x सेंटीमीटर है और x सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, चित्र में x का मान ज्ञात करना है, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोग ये क्या करिए, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। और आप लोग ऐसे अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद।